So through this video, I would like to share a very important tip with you for French learning. And I promise through this, if you follow it regularly, it's going to take your French game to another level. So basically होता ये है कि French में we tend to think कि बस grammar करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सॉर्ट करो, बनाना सीख लो सेंटेंसेस, लेकिन हम रीडिंग और लिसनिंग को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड वी थिंक कि हम लैंग्वेज को इन्वेंट कर रहे हैं. हम भूल जाते हैं कि हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं. वी हैव टू लर्न इट अ सर्टेन वे, द वे इट इज़ बिल्ट ऑलरेडी. तो हमें कुछ हद तक चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हमें मगअप भी करना पड़ता है. इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल टू डू दैट. तो इसमें समझना ये ज़रूरी है कि अगर आप रीडिंग और लिसनिंग ये दो चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, इफ़ यू कंज्यूम मोर ऑफ ऑथेंटिक कॉन्टेंट एंड इफ़ यू मेक लिस्ट्स ऑफ वोकैबुलरी आउट ऑफ द कॉन्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग में आपने एक आर्टिकल पढ़ा, कोई ब्लॉग पढ़ा, and you took down a list of vocabulary, the new words and expressions that you came across, and you used a dictionary to refer to those words, and then you tried to make them a part of your permanent vocabulary or your memory. This will definitely enhance the way you speak and you write. Same thing for listening. If you listen to podcasts, if you listen to videos, if you see how the French people speak, so watch French videos rather than just listening all the time. I mean, you can keep a balance of these two. तो इससे आपको फ्रेंच के डिफरेंट एक्सेंट्स, डिफरेंट स्पीड्स और फॉर्मली कैसे बात की जाती है, इनफॉर्मली कैसे बात की जाती है, इसके आपका जो माइंड है वो काफ़ी एक्वेंटेड हो जाएगा. इन दो मॉड्यूल्स की वजह से आपको ये भी हेल्प होती है समझने में कि कौन सी टाइप की वोकैबुलरी आप फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, कौन से टाइप के एक्सप्रेशंस आप इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो आप लिसनिंग और रीडिंग का एक कंजम्पशन ऑफ कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट का एक रूटीन अगर बिल्ड करते हैं, तो योर लैंग्वेज गेम विल एक्चुअली गो टू अनदर लेवल. इसके अलावा टॉकिंग अबाउट ग्रामर. नाउ ग्रामर सीख के आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि टेंस ऐसे बनेगा, ये ऑक्सिलरी लगेगा, ये पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, ये अकॉर्ड लगेगा, लेकिन दैट इज़ फॉर योर प्रोडक्शन एंड यू थिंक कि स्पीकिंग जस्ट इमिडिएटली आ जाए. बट द थिंग इज़ कि अगर आप रीडिंग में और लिसनिंग में भी एक आदत डाल लें, आइडेंटिफाइंग द टेंस इन द सेंटेंस और आइडेंटिफाइंग दोज अदर स्मॉलर पार्ट्स कि ये कौन सा डिस्जंक्टिव प्रोनाउन लगा है, ये कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, ये किस चीज़ को सेंटेंस में, अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कौन से पार्ट को रेफर कर रहा है पीछे सेंटेंस में, तो आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो रीडिंग और लिसनिंग को आप सिर्फ यहाँ तक कन्फाइंड मत रखिए कि अच्छा टेफ कनाडा में या TCF कनाडा में या डेल्फ में सिर्फ जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आएंगे उसके हम क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर देंगे एंड इट विल बी सॉर्टेड. ऐसा करने से यू विल बी लिमिटेड टू दैट और फिर आपकी जो स्पीकिंग है और जो आपकी राइटिंग है दैट वोंट गेट एनहांस्ड. लेकिन जितनी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या जितनी भी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आप करते हैं उसमें डेप्थ में जाएं. जस्ट सॉल्विंग द पेपर वोंट सफाइस. इंस्टेड आप पूरा उसको डिटेल में बाद में गो थ्रू करें, उसकी वोकैबुलरी नोट डाउन करें, ट्रांसक्रिप्ट को गो थ्रू करें एंड मेक श्योर दैट यू ट्राई टू काइंड ऑफ मेमोराइज दोज न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट यू केम अक्रॉस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम लेटर इन योर स्पीकिंग एंड इन योर राइटिंग. एंड ट्रस्ट मी, these are certain tips that have helped me a lot in my French language learning journey and I'm sure that they will help you too. It's not something that would just happen overnight, but please take the time to go through this and I'm sure that this is going to show you great results. Thank you so much. Bye bye. All the best.